बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तलबे अज़ीज़, ये मुहादरा नंबर 5 है। इंशाअल्लाह इस मुहादरे में हम फ़साहत की तक़सीम बयान करेंगे, फ़साहत की तक़सीम को देखेंगे। चूँकि आगे पिछले मुहाज़रे में फ़साहत की तारीफ़ और बलागत की तारीफ़ मआ मिसाल बयान की जा चुकी हैं। अब यहाँ से फ़साहत की तक़सीम को देखेंगे। चुनांचे आप किताब में देख रहे होंगे, स्क्रीन पर किताब आपके सामने होगी। साहिब किताब फरमाते हैं फ़साहत की 3 किस्में हैं: फ़साहत कलिमा, फ़साहत कलाम, फ़साहत मुतकल्लिम। फ़साहत कलिमा, जिसका दूसरा नाम फ़साहत मुफ़रद है। इसकी तारीफ़ देखिए। फ़साहत कलिमा, कलिमा तनाफुर हुरूफ, मुखालफत क़ियास, ग़राबत और कराहत फ़िस्समा से महफूज हो। तनाफुर हुरूफ से कलिमा महफूज हो। तनाफुर हुरूफ का क्या मतलब, आगे देखिए साहिब किताब ने लिख रखा है। तनाफुर हुरूफ, कलमे में कुछ ऐसे हुरूफ जमा हो जाएं जिसके सबब उसका तलफ़्फ़ुज़ दुश्वार हो, जैसे ज़श्शुन, खुरदुरा। कलमे में कुछ ऐसे हुरूफ जमा हो जाएं जिसके सबब उसका तलफ़्फ़ुज़ दुश्वार हो, जैसे ज़श्शुन, खुरदुरा। इसमें कोई क़ैद नहीं है। अगर तलफ़्फ़ुज़ यानी मखारिज की कुर्बत की वजह से या लफ्ज़ के मुकर्रर सकर्रर आने की वजह से अगर तलफ़्फ़ुज़ दुश्वार हो रहा है तो फिर वो तनाफुर हुरूफ कहलाएगा। आगे देखिए, इंशाअल्लाह इसकी और तशरीह आगे करेंगे। मुखालफत क़ियास, कलमा कायदे सरफ़ी और लुग़वी के ख़िलाफ़ हो, सरफ़ी कायदा के ख़िलाफ़ हो। जैसे अल्हम्दुलिल्लाहिल अलीय्यिल अजलल, अजलल में इदगाम नहीं किया गया, अजलल में इदगाम नहीं किया गया। जी, सफ़ा आगे चला गया था, माज़रत। अब देखिए, अब ऊपर से तशरीह थोड़ा सा देख लीजिए। फ़साहत कलिमा से, कलिमा तनाफुर हुरूफ से खाली हो। तनाफुर हुरूफ आप जान लिए हैं, यानी किसी कलमे में ऐसे हुरूफ जमा न हो जिन हुरूफ की वजह से उस कलमे का तलफ़्फ़ुज़ दुश्वार है। जैसे इन्होंने ज़श्शुन, खुरदुरा कहा। ज़श्शुन ज़ा और शीन के जमा हो जाने की वजह से तलफ़्फ़ुज़ दुश्वार हो गया, लिहाजा ये कलिमा है, लेकिन तनाफुर हुरूफ पाया जा रहा है। तनाफुर हुरूफ कैसे कि ज़ा और शीन के एक साथ जमा होने की वजह से तलफ़्फ़ुज़ दुश्वार हो गया, इसलिए इसको तनाफुर हुरूफ में दाखिल कर दिया। लिहाजा
अगर हमने जश्न कहा, अगरचे इसका माना हमें मालूम हो, लेकिन तनाफुर हुरूफ की वजह से ये कलिमा फसाहत से निकल गया। इसकी दूसरी मिसाल आप देख लीजिए, हु खा, हा आइन खा आइन। बाज़ लोग इसको ही खा भी पढ़ते हैं हा के कसरे के साथ, और अक्सर लोग इसको हा के ज़म्मे के साथ पढ़ते हैं, जिसके माना आता है चारा। जो जानवर चारा खाते हैं उसको हु खा या ही खा कहते हैं। यहाँ पर भी हु खा ही खा के अंदर हा आइन, हा मज़मूम और आइन साकिन, या हा मकसूर और आइन साकिन एक साथ जमा होने की वजह से तलफ़्फ़ुज़ में दुश्वारी पैदा हो गई। लिहाजा ये कलिमा ज़ुबान पर सकील हो गया, मुश्किल हो गया, जिसकी वजह से ये कलिमा भी तनाफुर हुरूफ की वजह से फसाहत से खाली हो गया। एक आध मिसाल और देख लीजिए, नुक़ाहुन, नुक़ाहुन बिलक़ाफ, नुक़ाहुन। नुक़ाह के माने ठंडा साफ़ पानी, ठंडा साफ़ पानी। अब यहाँ पे क़ाफ और ख़ा के जमा होने की वजह से शक्ल पैदा हो गया, तलफ़्फ़ुज़ में थोड़ी दुश्वारी आ गई। लिहाजा इस कलिमा में तनाफुर हुरूफ पाया गया, तो कलिमा फसी होने से खारिज हो गया। अब आगे देखिए, मुखालफत क़ियास। एक तो तनाफुर हुरूफ से खाली हो, दूसरा मुखालफत क़ियास से खाली हो, मुखालफत क़ियास से महफूज हो। मुखालफत क़ियास नीचे आप देख रहे हैं तारीफ़ लिखी हुई है, यानी कलिमा कायदे सरफ़ी के ख़िलाफ़ हो। अगर कलिमा कायदे सरफ़ी के ख़िलाफ़ हो तो उस कलिमे को हम फसी कलिमा नहीं कह सकते। जैसे इन्होंने मिसाल दिया है, अल्हम्दुलिल्लाहिल अलील अजलल। अजलल में कायदे सरफ़ी के मुताबिक इदगाम होना चाहिए, चूँकि दो हर्फ एक जिन्स के जमा हो गए। लिहाजा अब इसमें इदगाम होना चाहिए, लेकिन इदगाम नहीं हुआ तो सरफ़ी कायदे के ख़िलाफ़ हो गया। जब सरफ़ी कायदे के ख़िलाफ़ हो गया तो अब ये कलिमा फसी नहीं रहा। दो शर्तें हो गई। तीसरी शर्त क्या थी फसी होने के लिए? ग़राबत और कराहत। अच्छा, इसकी और एक मिसाल देख लीजिए ताकि आपको समझना आसान हो जाए। शायद मुतनब्बी का ये शेर है, फ़इन यकु बअदुन्नासि सैफ़न लिदौलतिन फ़फ़िन्नासि बुक़ातुन लहा व तुबूलुन। फ़इन यकु बअदुन्नासि सैफ़न लिदौलतिन फ़फ़िन्नासि बुक़ातुन लहा व तुबूलुन। तबल की जमा तुबूल, ढोल जिसको कहते हैं। अब देखिए तर्जमा, फ़इन यकु बअदुन्नासि सैफ़न लिदौलतिन। अगर कोई शख्स
किसी हुकूमत के लिए तलवार के दर्जा में है। फ़फ़िन्ना से बुक़ातुन लहा व तुबूलुन, तो कुछ लोग बिगुल और ढोल के दर्जे में भी हैं, है नहीं। यानी जो बोकात, बोकुन की जमा है, बोक कहते हैं ओ मौसीकी आलात जिसमें फूंक करके गाने की आवाज़ निकाली जाती है। तो यहाँ पे बोकात ये महल्ले शाहिद है। बोकात कुछ लोग, यानी शायर का मकसद जमा किल्लत को बयान करना है। हालांकि बोकात की जमा किल्लत अबवाक के वज़न पे आनी चाहिए, लेकिन ये बोकात के वज़न पे है, लिहाजा ये कलिमा सरफ़ी कायदे के ख़िलाफ़ है, लिहाजा ये कलिमा फसी होने से खारिज हो गया। अब आगे आइए, गराबत और कराहत फिस्समा, यानी जो तीसरी शर्त थी कि कलिमा गराबत और कराहत फिस्समा से क्या हो, महफूज हो। तो गराबत और कराहत फिस्समा से महफूज होने का क्या मतलब? देखिए नीचे, कलिमा ऐसा गैर मानूसुल इस्तेमाल हो कि कान उसके सुनने से नफ़रत करे। तो जो चीज़ आपने पीछे पढ़ी है, यानी तनाफुर हुरूफ के अंदर, वही चीज़ इसमें भी आ जाएगी। अगर कलिमा अजीबो गरीब होगा, गराबत और कराहत फिस्समा, गैर मानूस, जब गैर मानूस होगा, गैर मानूस का मतलब बताया था पिछले सबक में कि बोलगा और शुआरा उदबा उसको इस्तेमाल न करते हों, वरना हमारे एतबार से वो मानूस गैर मानूस नहीं होगा। होसहा बोलगा उदबा उसको इस्तेमाल न करते हों तो वो कलिमा गैर मानूस होगा। अब करें कान उसके सुनने से नफ़रत करे, लिहाजा हम कहेंगे ऐसा अजीबो गरीब अल्फाज या ऐसा गैर मानूस कलिमा जिन्हें समझने के लिए लुग़त की ज़रूरत पड़े, तो जाहिर सी बात है जब ऐसा कलिमा, ऐसा कलाम कोई सुनेगा तो उससे नफ़रत ही करेगा। लिहाजा ऐसा अजीबो गरीब कलिमा नहीं होना चाहिए, ऐसे अजीबो गरीब अल्फाज नहीं होने चाहिए। अगर ऐसे अजीबो गरीब अल्फाज हैं, अगरचे तलफ़्फ़ुज़ में दुश्वारी, वहाँ देखिए क्या था, तनाफुर हुरूफ में तलफ़्फ़ुज़ में दुश्वारी हो रही थी, यानी कुछ ऐसे हुरूफ जमा हो रहे थे जिससे तलफ़्फ़ुज़ में दुश्वारी हो रही थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगरचे तलफ़्फ़ुज़ में दुश्वारी न हो, लेकिन गैर मानूस होने की वजह से, गरीब होने की वजह से कान उसके सुनने से नफ़रत करता है, उसको समझने के लिए ये कहिए कि लुग़त की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसा कलिमा गराबत और कराहत फिस्सम में दाखिल होगा जो फसाहत से निकल जाएगा। जैसे साबिक़ किताब ने मिसाल दिया, ख़व्वाम बमाना अहमक। ख़व्वाम इसका तलफ़्फ़ुज़ दुश्वार नहीं लग रहा है, लेकिन ये गैर मानूस है। गैर मानूस होने की वजह से कान इसके सुनने से नफ़रत कर रहा है, लिहाजा ये भी फसी होने से खारिज हो गया। दूसरी मिसाल देख लीजिए, जैसे तक के माना जमा होना,
इफ़रन कहा के माने टूट जाना। ये अजीब व गरीब कलिमात हैं। कान इन कलिमात के सुनने से नफ़रत करता है, लिहाजा इसको हम फसाद से खारिज मानेंगे। अब यहाँ पे हम एक चीज़ बयान करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, और ये है कि फसाहत की तारीफ़ में जो मानूसुल इस्तेमाल की कैद लगाई थी, तो ये जुमहूर के मुताबिक है। बाज़ उलमा इससे मुत्तफ़िक नहीं है, बाज़ उलमा इससे मुत्तफ़िक नहीं है। उनका ये कहना है कि जब उदबा व बुलगा और शुअरा को रिवायती ज़ख़ीरे अल्फाज महदूद मालूम होने लगते हैं तो वो नामानूस और नई तराकीब इस्तेमाल करने की तरफ राग़िब होते हैं। आम लोग की बात नहीं है, फुसहा और बुलगा की बात है कि जब उनको ज़ख़ीरे अल्फाज महदूद मालूम होने लगते हैं, उन्हें ऐसा लगने लगता है कि हम अपने अंदर की चीज़ को, अपने माफिज़ ज़मीर को, या जिस अज़ीम मफ़हूम को हम अदा करना चाहते हैं, उसके लिए रिवायती अल्फाज का जो ज़ख़ीरा है वो ख़त्म हो चुका है। उन अल्फाज में से कोई लफ्ज़ मेरे इस अज़ीम मफ़हूम को बयान करने के लिए काफ़ी नहीं है, नाकाफ़ी है, तो ओ अदीब, ओ बलीग, ओ उदबा और बुलगा गैर मानूस और नई तराकीब के इस्तेमाल की तरफ राग़िब होने लगते हैं। इस सिलसिले में कई बार मतरूक अल्फाज और तराकीब का भी इस्तेमाल कर जाते हैं। क्यों? इसलिए कि फ़लसफ़ियाना और मुफ़क्किराना ख़यालात व जज्बात की तहदारी को ज़ाहिर करने में आम और सादा अल्फाज उनका इहाता करने से कासिर होते हैं। जिस फ़लसफ़ियाना चीज़ को, जिस तफ़कीरी चीज़ को ये बयान करना चाहते हैं, अपने ख़यालात की अक्कासी करना चाहते हैं, अपने ख़यालात को अल्फाज का जामा पहनाना चाहते हैं, वो अल्फाज वो आम और सादा अल्फाज में बयान करना मुश्किल होता है। वो आम और सादा अल्फाज बयान करने से कासिर होते हैं। लिहाजा ऐसे में वो क्या करेंगे, तो उन ख़यालात की बेहतर अक्कासी करने के लिए, मौजूद तरीन इजहार के लिए नादिर और दकीक अल्फाज व तराकीब की तरफ उदबा और शुआरा का रुजू करना फितरी अम्र है। लिहाजा मालूम ये हुआ कि इन जो बाद में दूसरा कौल मैंने अभी बताया, इनके मुताबिक अगर कलेमा गैर मानूस है तब भी वो फसाहत से खारिज नहीं होगा। लेकिन अक्सर उलमा की, अक्सर उदबा और बुलगा की राय वही है जो हमने माक़बल में बयान कर दी है। अब वक्त ख़त्म होना चाह रहा है, बस एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। फ़साहत व बलागत के बारे में हमने जान लिया, बस एक नुक्ता और बताऊँगा कि बलागत के लिए फ़साहत का होना ज़रूरी है। अच्छे से समझ लें, बलागत के लिए तो फ़साहत का होना ज़रूरी है, लेकिन फ़साहत के लिए बलागत का होना ज़रूरी नहीं है। लिहाजा दोनों के दरमियान हम कहेंगे उमूम व खुसूस मुतलक की निस्बत है। दोनों के दरमियान
उमूम व खुसूस मुतलक की निस्बत है। ये सबक नंबर 5, दर्स नंबर 5 मुकम्मल हो गया। इंशाअल्लाह अब इसके बाद सबक नंबर 6 शुरू होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।